1:08 से सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये अवधि 1 महीने तक रहेगी, इसे खरमास कहते हैं। 14 अप्रैल 2026 यानी कि सुबह सूर्य देव मेष राशि में जाएंगे और ये खरमास समाप्त हो जाएंगे। तो ये खरमास 1 महीने तक रहेंगे। इनकी अवधि 15 मार्च से शुरू होगी और ये 14 अप्रैल तक रहेगी। 14 मार्च को ही रात में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन जो सूर्योदय जिस तिथि में होता है उसी तिथि को या उसी दिन के लिए शास्त्रों के अनुसार माना जाता है। तो इसलिए 15 तारीख से ही ये माने जाएंगे खरमास शुरू होना। तो विशेष रूप से 15 मार्च से ही प्रभावशाली होंगे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार देव जिस तिथि में जिस दिन निकलते हैं उसी दिन या उसी तिथि के लिए माना जाता है। जबकि 14 मार्च की रात के लिए ही खरमास शुरू हो जाएंगे, लेकिन 15 मार्च से ही माना जाएगा, क्योंकि सूर्यदेव 15 मार्च की सुबह के लिए उदय होंगे, तो उसी तिथि के लिए माना जाएगा। पूरे दिन उसी तिथि को माना जाता है जिस तिथि में सूर्यदेव निकलते हैं। इसीलिए 15 मार्च 2026 से ही खरमास का नियम पूरी तरह से प्रभावी होगा या पूरी तरह से लागू होगा। ये कितने बजे से लग रहे हैं? तो दोपहर 1 बजे से 8 मिनट से ये शुरू हो रहे हैं खरमास, और ये मीन राशि में सूर्य देव प्रवेश करेंगे। सटीक मुहूर्त 1:08 से शुरू हो रहे हैं, मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तभी से ये खरमास शुरू हो जाएगा और इसकी अवधि 1 महीने तक रहेगी। अब जानते हैं कि खरमास के समय क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य करना अनिवार्य है और कौन से बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो हर हर महादेव भक्तों, जानते हैं कि इस वीडियो में खरमास कब से शुरू हो रहा है। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि 14 मार्च से लग रहा है, लेकिन मानिए 15 तारीख से होंगे, क्योंकि 14 तारीख की रात को प्रवेश हो रहे हैं, तो इसलिए 15 तारीख की सुबह से माना जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार सूर्य जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं तभी से शुभ कार्यों पर रोक लग जाता है। बहुत शास्त्रों में भी माना जाता है, और जो गुरु लोग हैं, जो आचार्य लोग हैं, वो भी यही बताते हैं कि 1 महीने का खरमास होता है और जिस तिथि से शुरू हो जाते हैं या जिस तारीख से शुरू हो जाते हैं वो 1 महीने तक रहते हैं। उस बीच 1 महीने की अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसका फल अच्छा नहीं होता है। और ये अवधि 14 अप्रैल तक रहेगी। तब तक हमें 1 महीने तक सावधानी बरतनी है। वो कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए? 14 मार्च से सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके साथ साथ खरमास की शुरुआत हो रही है। अगले 1 महीने तक पूरे ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो बदल जाएगी, इसीलिए 1 महीने का खरमास लगेगा। परम पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार इस दौरान की गई एक छोटी सी भी गलती आप लोगों पर भारी पड़ सकती है। पूरे साल की खुशियां कम हो सकती हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो जान लेते हैं हम उन सावधानियों को कि हमें कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी है, जिसकी वजह से हम खरमास में कोई गलती ना करें, हमारे जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव भी ना पड़े। 14 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में संक्रांति के साथ उदय होंगे, तब ये खरमास संपन्न हो जाए। पूरे महीने सूर्यदेव की गति जो है धीमी हो जाती है, इसलिए इसे मलमास भी कहते हैं या मील मास भी कहते हैं। सूर्य देव अपनी जो गति होती है वो उनकी कम हो जाती है, इसीलिए खरमास लग जाते हैं, वो 1 महीने कहते हैं। अब सबसे जरूरी सावधानियां जान लेते हैं कि हमें इस महीने क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए हमें 1 महीने के खरमास में। दर्शक पूछते भी हैं कि इस दौरान हमको कौन सा कार्य करना वर्जित है, कौन से मांगलिक कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो उन मांगलिक कार्यों के नाम जान लेते हैं। विवाह, मुंडन, छेदन या सगाई जैसे शुभ कार्य बिल्कुल इस महीने तक बंद रहते हैं, यानी 1 महीने तक 15 अप्रैल तक ये बंद रहेंगे, हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नई शुरुआत, किसी चीज की आप नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने व्यापार, दुकान, नौकरी, घर, जायदाद, तो उस कार्य के लिए हमें शुरू नहीं करना चाहिए। गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, इस महीने अशुभ माना जाता है। शुभ फल के लिए हमें अगले महीने यानी 15 अप्रैल के बाद करना चाहिए। जैसे कि हमको कोई चीज खरीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई घर, गाड़ी, बंगला इत्यादि कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं तो इस महीने हमें बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये खरमास में कोई भी चीज शुभ नहीं रहती या फिर उसका फल शुभ नहीं रहता। स्वभाव, इस दौरान स्वभाव भी आपको अपना विनम्र रखना, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भोजन सात्विक करें ताकि आपका मन शांत रहे,
ऐसा हमारे लिए करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हमें इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये भी हमें भारी पड़ सकता है। अब कौन से कार्य हैं जो हमको करने चाहिए और बिल्कुल नहीं करने चाहिए? तो खरमास में केवल रुकने का नहीं बल्कि भक्ति का महीना है। ये महीना जो है केवल ऐसा नहीं कि भाई रुक गए कार्य, अब हमें कुछ करना ही नहीं है, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब कुछ बंद हो गया, ऐसा नहीं है। ये खरमास है, ये रुकने के लिए नहीं है। ये जो है भक्ति का महीना है, इसमें आप पूजा पाठ जप तप दान पुण्य कर सकते हैं। इस महीने में, एक महीने में ये इसका विशेष फल माना जाता है। अब हमें दान पुण्य फिर करना क्या चाहिए? कौन सा ऐसा दान पुण्य जो हमें करना चाहिए इस महीने में? तो जैसे दान क्या है? गुड़, घी, अनाज, वस्त्र का दान, ये महापुण्य दिलाता है। इसका बहुत ज्यादा फल मिलता है अगर खरमास के समय हमें ये दान करते हैं। सूर्य की उपासना हमें रोज करनी चाहिए। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। हमें सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम गण सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, और नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जाप बिल्कुल कर सकते हैं। जाप करने से आपका जो सोया हुआ भाग्य है या आपका किस्मत नहीं चमक रही है तो वो जाग सकती है। तो इसलिए हमें मंत्र का जाप कर लेना चाहिए, ये हमारे लिए काफी फलदायी होगा। तो जो भी लोग हैं, अगर जिनके लिए परेशानी आ रही है, काम में बाधाएं आ रही हैं, तो वो इस समय जाप जरूर करें। नियमित रूप की पूजा, आप ऐसा नहीं है कि खरमास लग गए तो हम नियमित रूप की पूजा भी बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा पाठ, दैनिक पूजा चलती रहेगी, जो हम डेली पूजा करते हैं भगवान की। जैसे भी जिसके यहाँ लड्डू गोपाल रखे तो उनको स्नान, नहलाना, खिलाना, ये सब कुछ होगा। पूजा में कोई रुकावट नहीं होगी। जो नित्य प्रति हमारे कार्य हैं वो चलते रहेंगे। लेकिन बस यही है कि जो हम शुभ कार्य हैं, जिन्हें हम विशेष तिथियों को ढूंढकर तब करते हैं, वो कार्य रुक जाएंगे, वो हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि इस समय खरमास चल रहे हैं और खरमास के समय जो है हमें इन चीजों पर सावधानी रखनी है, हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि शुभ जो भी हम कार्य करते हैं वो शुभ सफलता के लिए करते हैं। मकान ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, गाड़ी बंगला कुछ भी ले रहा है, तो ये हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति लेके आए। हम शुभ मुहूर्त में नहीं लेंगे, शुभ समय पे नहीं लेंगे, तो वो चीजें हमें हानि पहुंचा सकती है। तो इसीलिए ये चीजें नहीं करनी चाहिए होती है। शुभ मुहूर्तें आती है तभी हम ये कार्य करते हैं। तो इस समय ही शुभ नहीं चल रहा है तो आप कोई भी कार्य शुभ कैसे हो सकता है? तो इसीलिए हमारे लिए उस शुभ समय, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त की जरूरत होती है। वो इस एक महीने के बाद शुरू हो जाएंगे, तब आप लोग अपने वो कार्य कर सकते हैं। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको इन विशेष बातों का विशेष ख्याल रखना है, ताकि आप लोग सुरक्षित रहें, आपके कार्य संपन्न होते रहे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको खरमास के लिए जानने वाला एक विशेष हल्दी के विशेष उपाय पर अगला वीडियो बनाऊंगी, तो आप कमेंट में सूर्य देव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अच्छी लगती है सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कितना ज्ञान 2 के लिए लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, हमेशा की तरह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।